सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। राम राम। आइए, जैसे हमने शुरू कर रखा था गुप्त काल। तो गुप्त काल के बारे में हमने देखा कि जो गुप्त काल की अर्थव्यवस्था के बारे में हमने लास्ट जो पॉइंट देखा था वो था नगरीकरण। तो आज जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे गुप्त काल की धार्मिक स्थिति। तो गुप्त काल की धार्मिक स्थिति शुरू करने से पहले हम बता दें कि जो गुप्त काल जो था उसके बारे में धार्मिक यानी कि धर्म कौन कौन से थे वहां पर, और क्या धर्म का संरक्षण हो रहा था। तो आइए शुरू करते हैं गुप्त काल की धार्मिक स्थिति। तो जो गुप्त काल धार्मिक समन्वय का काल था, ठीक है। अब ये समन्वय का काल क्यों था? तो यहाँ धर्म और दर्शन के क्षेत्र में हमें कई परिवर्तन देखने को मिलते। ठीक है, अब परिवर्तन देखने को कैसे मिलते? ये काल धार्मिक दृष्टिकोण से समन्वय का काल, ठीक है। गुप्त काल के समय ब्राह्मण धर्म का पूर्ण उत्थान हुआ था। यज्ञ व कर्मकांड का महत्व बढ़ा, ठीक है। तो जब गुप्त काल जो था उसके अंदर ब्राह्मण जो धर्म जो था, ब्राह्मण धर्म का पूर्ण उत्थान हुआ था। लेकिन गुप्त शासक जो थे वो किसके अनुयायी थे? वैष्णव धर्म के। इससे ये सिद्ध होता है कि गुप्त काल के जो शासक जो थे वो किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करते, ठीक है। सभी धर्मों का समान संरक्षण था, सभी धर्मों के बीच में समन्वय था, ठीक है। आगे और दे रखा है ये देखिए, गुप्त काल के समय ब्राह्मण धर्म का पूर्ण उत्थान हुआ। यज्ञ व कर्मकांड का महत्व बढ़ा था भाई, न कि घटा, ठीक है। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। इनका राजकीय चिन्ह जैसे हमारा क्या है, सारनाथ, अशोक स्तंभ, वैसे गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था, ठीक है। ये पूछ ले कि किस शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था? तो गुप्त शासकों, ठीक है। किस काल में ब्राह्मण धर्म का पूर्ण उत्थान हुआ? गुप्त काल में, ठीक है। यज्ञ व कर्मकांड का महत्व किस काल में बढ़ा? तो गुप्त काल में, ठीक है। ये आगे देखते हैं। गुप्त काल में बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म भी विकसित हुए थे भाई, ठीक। अब ये कैसे पता चलता है कि ये धर्म भी विकसित हुए थे? आइए एक पॉइंट और है, वसुबंधु जो किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का, ठीक है। इनका गुप्त शासकों ने इनका गुप्त शासकों ने संरक्षण किया था भाई। किसका संरक्षण किया था? वसुबंधु का, ठीक है। अगर गुप्त शासक अगर गुप्त शासक एक धर्म के प्रति रुझान रखते तो इतने धर्म विकसित नहीं होते, ठीक है। लेकिन खुद गुप्त शासक वैष्णव धर्म से थे, लेकिन सभी धर्मों का सभी धर्मों के प्रति उदार थे, सभी धर्मों का समान संरक्षण कर रहे थे। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी धर्मों के बीच में अच्छा समन्वय था, ठीक है। तो वसुबंधु जो जैन धर्म के अनुयायी थे, इनका गुप्त शासकों ने संरक्षण किया था। गुप्त काल में पहली बार मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भाई। तो ये पूछ ले कि मंदिरों के साक्ष्य सबसे पहले सब पहली बार कब प्राप्त हुए? तो गुप्त काल में भाई, ठीक है। 10 अवतारी मंदिर इसका उदाहरण है भाई। 10 अवतार या 10 अवतारी मंदिर इसका उदाहरण, ठीक है। गुप्त काल में हिंदू देवताओं के साथ देवियों को जोड़कर बोला जाने लगा, ठीक है। कि गुप्त काल में ये प्रश्न आ जाए कि किस काल में हिंदू देवताओं के साथ देवियों को जोड़कर बोला जाने लगा? तो गुप्त काल। कैसे बोला जाने लगा? जैसे शिव, उमा, विष्णु, लक्ष्मी, ऐसे जोड़कर बोला जाए, ठीक है। तो हिंदू देवताओं के साथ देवियों को जोड़कर बोला जाता है। तो ये था गुप्त काल की धार्मिक शिस्ति के बारे में, ठीक है। फिर देख लें, सभी धर्मों के बीच समान संरक्षण था, समान समन्वय था,
गुप्त शासक सभी धर्मों का क्या कर रहे थे? समान संरक्षण कर रहे थे। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं था। गुप्त शासक किस धर्म के थे? वैष्णव धर्म के। उनका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ था। लेकिन गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का पूर्ण उत्थान हुआ भाई। यज्ञ व कर्मकांड का विश्व महत्व बढ़ा भाई। ठीक है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म का भी विकास हुआ। वसुबंधु जो जैन धर्म के अनुयायी था, इनका गुप्त शासकों ने क्या किया था? संरक्षण किया। ठीक है। गुप्त काल में ही पहली बार मंदिरों के साक्ष्य प्राप्त हुए भाई, 10 अवतारी मंदिर जैसे। ठीक है। और गुप्त काल में ही हिंदू देवताओं के साथ देवियों को जोड़कर बोला जाने लगा, जैसे शिव, उमा, विष्णु, लक्ष्मी। ठीक है। तो यह था गुप्त काल का जो धार्मिक स्थिति के बारे में। आगे हम बात करते हैं गुप्त काल की जो कला और संस्कृति के बारे में। आइए, तो गुप्त काल की कला व संस्कृति। कला और संस्कृति की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम गुप्त काल की जो कला और संस्कृति में देखें, स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में हम मंदिर और जो स्तूप है वो देखेंगे, मंदिर और स्तूप। फिर देखेंगे हम गुप्त काल में मूर्ति कला, और फिर देखेंगे गुप्त काल में चित्रकला की सृष्टि कैसे थी, और फिर देखेंगे साहित्य का विकास। ठीक है। स्थापत्य कला सबसे पहले, फिर मूर्ति कला, और फिर चित्रकला की सृष्टि, साहित्य का विकास। ठीक है। सबसे पहले हम कला व संस्कृति का थोड़ा सा परिचय के बारे में देखें, तो गुप्त शासक न केवल एक साम्राज्य विस्तार थे, यानी कि न कि युद्ध करके साम्राज्य को जीत रहे थे और साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, बल्कि कला और संस्कृति के संरक्षक भी थे। कौन? गुप्त शासक। गुप्त काल में मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, साहित्य कला का विकास देखने को मिला है। अब उसको हम आगे देखें, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे स्थापत्य कला में जो मंदिर हैं उनके बारे में। गुप्त काल में स्थापत्य कला, गुप्त काल में स्थापत्य कला, और स्थापत्य कला में देखेंगे हम मंदिर। गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य कला के सुंदर नमूने थे। ये गुप्त काल में ही पहली बार स्थायी रूप से मंदिर निर्माण शैली का निर्माण हुआ है। पक्की ईंटों, पत्थरों से बनाए जाते थे भाई क्या मंदिर। ठीक है। इस समय मंदिरों का निर्माण नागर शैली में होता था भाई। ये पूछ ले, नागर शैली। ठीक है। महत्वपूर्ण मंदिर में कौन सा है भाई? 10 अवतारी मंदिर। झांसी, झांसी में है भाई 10 अवतारी मंदिर। इगवा विष्णु मंदिर, ये कहाँ पे है भाई? मध्य प्रदेश। आइए लिखते हैं मंदिरों के बारे। तो आइए, पहली बार स्थायी रूप से मंदिर निर्माण शैली का निर्माण हुआ। पहली बार गुप्त काल में, सॉरी गुप्त काल में, गुप्त काल में पहली बार, पहली बार स्थायी रूप से मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ था। विकास हुआ। ठीक है। अब मंदिर बनाए किसके जाते थे? तो पक्की ईंटों, पत्थरों से बनाए जाते थे।
पॉइंट नंबर 2 हो गया। पॉइंट नंबर 3, इस समय मंदिरों का निर्माण किस शैली में होता था? गुप्त काल में, गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण नागर शैली में होता था। ठीक है, महत्वपूर्ण मंदिर देखो अब, उदाहरण देखो मंदिरों की। कौन सा? 10 अवतारी, दशा अवतारी अवतार मंदिर कहाँ पे है? झांसी में। एक मंदिर ये था और एक था तिगवा मंदिर, वैष्णो मंदिर। ये कहाँ पे था भाई? ये था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो सीधी बात है, नागर शैली में किस काल में मंदिरों का निर्माण देखा गया? तो गुप्त काल। पक्की ईंट और पत्थरों से बनाए जाते थे। 10 अवतारी मंदिर झांसी, पूछ ले कहाँ का है? झांसी का। और तिगवा मंदिर कहाँ का? मध्य प्रदेश। ठीक है, अब शैलियां हैं कुछ, जैसे नागर शैली, मंदिरों में कुछ शैलियां हैं। नागर शैली ये कहाँ पे पाएगी? लगभग उत्तर भारत में। दूसरी है बेसर शैली, ये कहाँ पे पाएगी? मध्य में, भारत के मध्य वाले जो स्टेट है उनमें। फिर कौन सी है? द्रविड़ शैली, मीनाक्षी मदुरई मंदिर, द्रविड़ शैली, ये कहाँ पे पाएगी? दक्षिण भारत में। ठीक है, ये 3 शैलियां महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये देखा हमने मंदिर के बारे में। अब बात करते हैं स्तूप। ठीक है, आइए, गुप्त काल में स्तूप। मौर्योत्तर काल से चला आ रहा है, स्तूपों का निर्माण जारी है, जारी रहा। ठीक है, लेकिन जब मौर्य काल जो था तब से ही बौद्ध धर्म जब से विकसित हुआ, तो जो मौर्य काल के जो शासक आए उन्होंने स्तूपों का निर्माण हुआ था, लेकिन तब से ही ये चला आ रहा था। लेकिन इस काल में मौर्योत्तर काल के बराबर विकसित स्तूप दिखाई नहीं दी। सारनाथ के पास एक स्तूप है। ठीक है, दमेक स्तूप, जो ईंटों से निर्मित है। ठीक है, तो बताइए स्तूपों के बारे में लिखें। मौर्य मौर्योत्तर मौर्य काल से स्तूपों का निर्माण चला रहा। हाँ, रहा। लेकिन गुप्त काल में मौर्यों मौर्य काल की तुलना में, मौर्य काल की तुलना में स्तूपों का ज्यादा विकास नहीं हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो मौर्य जो काल जो था उसमें स्तूपों का विस्तार बहुत ज्यादा हुआ था। और जब ये काल आया गुप्त काल में जो है मौर्यों
की जो तुलना में जो है इतने स्तूपों का विस्तार नहीं, ठीक है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मौर्य काल में जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार बहुत जोरों पर था, ठीक है। और ये जो काल जो था, कौन सा काल? जो गुप्तों का, सॉरी, गुप्तों का जो काल जो था, ये जो काल जो था, इसमें मौर्य काल की तुलना में जो स्तूपों का निर्माण हुआ है वो इतना ज्यादा नहीं। एक स्तूप है जो सारनाथ, सारनाथ के पास, सारनाथ के पास एक एक स्तूप है, दमेक स्तूप, जो ईंटों का, ईंटों से निर्मित है। गुप्त काल का, गुप्त काल का उदाहरण, ठीक है। तो ये जो गुप्त काल के बाद, ठीक है भाई, सारनाथ में स्थित स्थित है, वाराणसी के निकट, दमेक स्तूप। अब हमने स्थापत्य कला में क्या देख लिया? मंदिर देख ली, स्तूप देख ली। अब बात करते हैं गुहा। गुप्त काल में गुहा स्थापत्य कला का भी प्रभाव मिलता, जो ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। उदाहरण उदयगिरी की बौद्ध गुफा, अजंता और बाघ की गुफा इस समय के सुंदर उदाहरण। गुहा यानी कि गुफाओं के बारे में भी देखते हैं। तो आइए स्थापत्य कला में गुहा स्थापत्य, स्थापत्य, ठीक है। गुप्त काल में गुहा स्थापत्य यानी कि गुफा स्थापत्य का भी प्रभाव मिलता है, जो ब्राह्मण और बौद्ध धर्म से संबंधित है। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखते हैं, वही कौन कौन सी है। उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी की गुफा, उदयगिरी की बौद्ध गुफा। उदयगिरी की पूछ ले किससे संबंधित है, तो बौद्ध गुफा है। अजंता की गुफा, अजंता और बाघ की गुफा, बाघ की गुफा इस समय के सुंदर उदाहरण है।
सुंदर उदाहरण है भाई इस समय के गुहा गुफा के। महाराष्ट्र औरंगाबाद में है भाई अजंता और बाकी। ठीक है। तो गुहा जो स्थापत्य कला मंदिर देख लिया हमने, स्तूप देख लिया, और गुहा स्थापत्य यानी कि गुफा के बारे में, गुफा जो कला जो थी उसके बारे में। ठीक है। कौन कौन सी गुफा? अजंता बाग, उदयगिरी की गुफा। अब बात करते हैं मूर्ति कला की। आइए, मूर्ति कला। गुप्त काल में मूर्ति कला। मूर्ति, आइए शुरू करते हैं। गुप्त काल में स्थापत्य कला के बराबर ही निर्माण हुआ था भाई मूर्ति। गुप्त सम्राट सभी धर्मों को मानते थे। यह मैंने पहले भी देख लिया, सभी धर्मों के बीच में समन्वय। अतः ब्राह्मण धर्म के अलावा बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण देखने को मिला। अब सभी धर्मों को मानेंगे तो सभी धर्मों की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। ठीक है। गुप्त काल में गांधार मथुरा शैली से निर्मित सारनाथ मूर्ति शैली देखी गई। ठीक है। गांधार प्लस मथुरा शैली से निर्मित सारनाथ मूर्ति शैली देखी गई। ठीक है। मूर्तिकला ब्राह्मण धर्म से मूर्तियां, बौद्ध धर्म से मूर्तियां, और जैन धर्म से। तीन शैली थी वह गांधार, मथुरा और अमरावती शैली मूर्तिकला की। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। गुप्त काल में स्थापत्य, गुप्त काल में स्थापत्य कला के बराबर ही मूर्ति कला का भी निर्माण। ठीक है। गुप्त सम्राट सभी धर्मों को मानते थे। अतः ब्राह्मण धर्म के अलावा बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण देखने को मिला। ठीक है। बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और ब्राह्मण धर्म, इन सभी मूर्तियों का निर्माण देखने को मिला। ठीक है। मूर्ति गुप्त काल में गांधार, मथुरा और अमरावती। ठीक है। ये तीन शैलियां थी भाई मूर्ति निर्माण की। ठीक है। तो मूर्ति कला में देखते हैं ब्राह्मण धर्म से मूर्तियां, फिर देखते हैं बौद्ध धर्म से मूर्तियां, और फिर देखते हैं जैन धर्म से मूर्तियां। तो तीन शैली थी भाई मूर्तियों, तीन शैली। कौन कौन सी? गांधार शैली,
दूसरी मूर्तियों की शैली कौन सी थी? मथुरा शैली। और तीसरी कौन सी थी? अमरावती शैली। आइए मूर्ति मूर्ति कला। मूर्ति कला में सबसे पहले देखते हैं हम ब्राह्मण धर्म से संबंधित। ब्राह्मण धर्म से मूर्तियां भी। एक मिनट, इसको ऐसे लिखता हूं। ब्राह्मण धर्म से संबंधित धर्म से संबंधित मूर्तियां भी। ठीक है। विष्णु के 12 अवतार की मूर्ति है। उदयगिरी की 12 मूर्ति है। बराह मूर्ति। मालवा की गुफा में बराह मूर्ति। ठीक है। तो पहली जो मूर्ति थी ब्राह्मण धर्म से विष्णु ये बराह अवतार अवतार की। दूसरी मूर्ति उदयगिरी की बराह मूर्ति। बराह मूर्ति भाई। तीसरी मूर्ति कौन सी थी? ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफा में बराह मूर्ति। ठीक है। यानी कि विष्णु भगवान का जो बड़ा अवतार जो था उससे संबंधित मूर्तियां मिली हैं, 3 की 3। एक तो उदयगिरी की एक गुफा में मिली है और एक है विष्णु के बड़ा अवतार की मूर्ति। ठीक है। तीनों की तीनों किससे संबंधित है? ब्राह्मण धर्म से। अच्छा, आगे बात करते हैं हम जो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति। बौद्ध धर्म से संबंधित गुप्तकालीन मूर्ति। गुप्तकाल में मूर्ति में मूर्ति। तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां जो मिली उनके बारे में देखते हैं। इनमें बौद्ध से संबंधित धातु व पत्थर से निर्मित मूर्ति बुद्ध से संबंधित है। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति व मथुरा की बुद्ध मूर्ति। ठीक है। आइए देखते हैं इसमें बुद्ध से संबंधित धातु व पत्थर से निर्मित धातु व पत्थर से निर्मित है भाई। बौद्ध धर्म की संबंधित यानी कि बुद्ध की संबंधित एक तो ये मूर्ति। दूसरी खास बात क्या है? ये निर्मित कौन सी है भाई? सारनाथ। सारनाथ की बुद्ध मूर्ति व मथुरा की बुद्ध मूर्ति। बुद्ध या बौद्ध मूर्ति। ठीक है। तो ये मिली है बौद्ध धर्म से संबंधित।
एक तो सारनाथ की बुद्ध मूर्ति, एक मथुरा की बौद्ध मूर्ति। धातु व पत्थर से निर्मित मूर्तियां हैं। किस काल की हैं? गुप्त काल की। मूर्तियों के बारे में देख लिया। बौद्ध धर्म के बारे में देख लिया। जैन धर्म, जैन धर्म की मूर्तियां, जैन धर्म की मूर्तियां। जैन धर्म की मूर्तियां। ठीक है। इस समय जैन जो तीर्थ जो कर जो थे, जो जैन धर्म के अनुयायी जो थे, तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है। मथुरा में महावीर स्वामी की ध्यान मगन मूर्ति मिली है। ठीक है। तो इस समय गुप्त काल में, इस समय जैन धर्म, जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं भाई। मूर्तियां मिली कहाँ? मथुरा में महावीर। एक मिनट रुकना, एक मिनट। मथुरा में महावीर स्वामी की ध्यान की मूर्ति, यानी कि महावीर स्वामी जो है ध्यान में है। ठीक है। उनकी मूर्ति मिली है कहाँ से? मथुरा से। ठीक है। जैन धर्म से संबंधित मूर्ति है भाई। ठीक है। किस काल में? गुप्त काल में। तो गुप्त काल के बारे में हमने मूर्तियों के बारे में देखा। अब जो बात करेंगे हम किसके बारे में? चित्रकला के बारे में। तो जैन धर्म में चित्रकला भाई। गुप्त काल में चित्रकला। गुप्त काल में अन्य कलाओं की भांति चित्रकला का भी क्या हुआ? विकास हुआ, देखने को मिला। इस समय अजंता की गुफा, महाराष्ट्र में 16 राजकुमारों का चित्र। ठीक है। 17 का बौद्ध चित्र प्रमुख है। ठीक है। बाघ की गुफा चित्र है, ये मध्य प्रदेश में है। चौथी व पांचवी गुफा का अ, रंगमंडल कहते हैं। बाघ की गुफा 9 है। अजंता की गुफा 29 है। शीतलवास तमिलनाडु गुफा स्थित है। तो चित्रकला के बारे में जो गुफाएं जो है, तो आइए देखते हैं चित्रकला गुप्त काल में। चित्रकला का विकास हुआ। पॉइंट नंबर 1। पहले तो ये देखते हैं गुफा कितनी। बाघ की गुफा 9। बाघ की गुफा 9 है। ये पूछ ले कि बाघ की गुफा कितनी है, तो 9 है भाई। ठीक है। अजंता की गुफा कितनी है? अजंता की गुफा कितनी है भाई? 26 है। 29 है, सॉरी 29 है। 29 है। ठीक है। और एक गुफा और है, सित शीतलय
वास, शीतलवास की गुफा कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु गुफा स्थित है। ठीक है। अब अजंता की गुफाएं पूछ ले, तो अजंता की जो है महाराष्ट्र में, और बाघ की पूछ ले तो मध्य प्रदेश। ठीक है। इस समय अजंता की गुफा में 16 राजकुमारों का चित्र, 17 का बौद्ध चित्र प्रमुख है। जो गुफा जो है 16 है, उसमें राजकुमारों का चित्र और 17 में बौद्ध चित्र प्रमुख है। तो आइए लिखते हैं, गुप्त काल में गुप्त काल में अजंता की गुफा 16 में राजकुमारों राजकुमारी सॉरी राजकुमारी राजकुमारी का चित्र, वह गुफा 17 में 17 का बौद्ध चित्र प्रमुख है। बौद्ध या बुद्ध चित्र प्रमुख, बुद्ध या बौद्ध चित्र प्रमुख। ठीक है। बाघ की गुफा चित्र ये मध्य प्रदेश में है। चौथी व पांचवी गुफा बाघ की चौथी व पांचवी गुफा का रंग मंडल कहते हैं। ठीक है। तो चौथी व पांचवी जो गुफा है बाघ की, उसका जो क्या बोलते हैं उसको, रंग मंडल बोलते हैं भाई। ठीक है। और बाघ की गुफाएं 9 है मध्य प्रदेश में, अजंता की गुफाएं 29 है। ये पूछ लें कि राजकुमारी का चित्र किस गुफा में है, तो अजंता की गुफा संख्या 16 में है। और बुद्ध का चित्र किस में है, तो अजंता की गुफा 17 में है। चौथी व पांचवी गुफा बाघ की गुफा में क्या है, रंग मंडल बोलते हैं। शीतलवास की जो गुफा है वो तमिलनाडु में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र है, और बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। ये है गुप्त काल में चित्रकला। ये गुप्त काल में जो चित्रकला थी उससे संबंधित जो जानकारियां वो। अब लास्ट में हम बात करते हैं साहित्य के बारे में। गुप्त काल है कला और संस्कृति में साहित्य की बात। गुप्त काल में साहित्य, गुप्त काल में साहित्य। इस समय संस्कृत भाषा में साहित्यों का निर्माण अभूतपूर्व निर्माण हुआ था। राजाओं के द्वारा कई विद्वानों व साहित्यकारों को संरक्षक दिया गया था। कालिदास, चंद्रगुप्त द्वितीय, हरिसेन, समुद्रगुप्त, ब्राह्मी। रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कालिदास की, अमरकोश किसकी है, अमर सिंह की है, और वर्ध संहिता किसकी, ब्राह्मी की। ठीक है। तो साहित्य के बारे में देखते हैं भाई। इस समय संस्कृत भाषा में
साहित्यों का निर्माण हुआ था। इस समय गुप्त काल में गुप्त शासकों ने गुप्त काल में गुप्त शासकों ने कई विद्वानों को संरक्षण दे रखा था। ठीक है, जैसे कालिदास। किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार। फिर हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में। और फिर ब्राह्मीर। रचनाएं देखते हैं, किन रचनाओं का विकास हुआ था। रचनाओं के बारे में अभिज्ञान शाकुंतलम, शाकुंतलम, रघुवंशम, दोनों किसकी है? कालिदास की। कालिदास कालिदास। अमरकोश पहले भी आ चुकी है। ये अमरकोश किसकी है? अमर सिंह की। और वृद्ध संहिता इसकी है? बराहमीर। तो यह पुस्तक आ जाए विज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम किसकी है? कालिदास की। और ये आ जाए वृद्ध संहिता किसकी है? बराहमीर की। और अमरकोश आ जाए तो अमर सिंह। तो यह था गुप्त काल के बारे में, कला और संस्कृति की जैसी भी जानकारियां तथ्य आप हमारे पास थे आपके सामने पेश की गई। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ धन्यवाद।